राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वट सावित्री व्रत हर साल जेठ मास के अमावस्या तिथि के दिन किया जाता है। इस साल की वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जा रहा है और दिन सोमवार को होने की वजह से इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सोमवती अमावस्या इस दिन पूजा किया जाता है। जब भी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो सोमवती अमावस्या की पूजा होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पीपल के पेड़ की जाती है और भौरी देने की परंपरा है। और वट सावित्री में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और वट वृक्ष की पूजा करने में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति की पूजा की जाती है और भौरी देने में सोना धोबिन की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या और वट सावित्री की पूजा, ये दोनों पूजा करने से पति की लंबी आयु होती है, परिवार सुखी होती है, संतान की लंबी आयु होती है। तो इसलिए इन दोनों पूजा को आप कर सकती हैं एक ही समय में। इन माताओं और बहनों के यहाँ भौरी पूजा भी होती है, वट सावित्री अमावस्या की भी पूजा होती है। तो वो लोग 2 जगह श्रृंगार और 2 जगह सीधा का सामान ले लेंगी, अलग अलग करके दोनों पीपल का पेड़ और वट सावित्री दोनों का पूजा कर लेंगी और सोना धोबिन का भी पूजा करके पीपल के पेड़ का जो श्रृंगार का सामान है सोना धोबिन का नाम का वो धोबिन को दे देंगी और वट सावित्री का जो सामान है श्रृंगार का वो आप ब्राह्मण को सीधा के साथ दे देंगी। और वट सावित्री में 2 पंखा भी रखा जाता है, तो एक पंखा आप अपने पास रख लीजिएगा, एक पंखा आप ब्राह्मण को दान में दे दीजिएगा। इस तरह से आप दोनों का पूजा कर सकती हैं और व्रत एक ही रहेगा आपका अमावस्या तिथि का ही। इस तरह से आपका पूजा दोनों हो जाए। तो आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब से कब तक है और किस दिन व्रत रखना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो अमावस्या तिथि की प्रारंभ 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:11 से हो रही है और इसकी समाप्ति हो रही है 27 मई सुबह 8:31 पर। वट सावित्री पूजा में अमावस्या तिथि दोपहर का होना जरूरी होता है, इसलिए 26 मई दिन सोमवार को ही व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? 26 मई सुबह 8:52 से लेकर 10:25 तक है आपका पूजा का समय। चौघड़िया मुहूर्त है ये। इसके बाद आपका अभिजीत मुहूर्त है, सबसे ज़्यादा ये भी शुभ मुहूर्त माना जाता है। 11:51 से लेकर सुबह की, उसके बाद दोपहर 12:46 तक का समय है। अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा कर सकती हैं। उसके बाद शाम के समय में 3:45 से लेकर 5:28 तक का समय, इसमें भी आप पूजा कर सकती हैं। ये तीनों मुहूर्त बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं। 26 मई के दिन भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा। उसके बाद शोभन व अटगंध योग का भी संयोग बना हुआ है उसी दिन। वट सावित्री की पूजा को सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था सबसे पहले। उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। सारी औरतें इस पूजा को करती हैं अपने पति की दीर्घायु आयु के लिए। तो आप सब लोग भी पूजा करने की विधि को जान लीजिए। पूजा करने के लिए आप सबसे पहले गंगा जल से छिड़काव करके शुद्ध करके और उसके बाद वट वृक्ष को छींच लीजिए और दीपक जला लीजिए घी में या तेल में। उसके बाद आप हल्दी का लेप लेके पौधे पे लगा दीजिए वट वृक्ष के बीच में तने में। उसके बाद आप बना लीजिए माला, वो 7 रफ्तार में लपेट के, या तो आप कोई बना हुआ रेशम की धागा उसको आप 2 जगह माला बना कर चढ़ा दीजिए। उसको एक पहन लीजिएगा गले में जाते वक्त, एक वहीं छोड़ दीजिएगा। 2 पंखा आप दोनों चढ़ा दीजिए। उसको एक पंखा आप लेते जाइएगा अपने घर और एक पंखा ब्राह्मण को दे दीजिएगा। सत्यवान सावित्री की भी पूजा करनी रहती है तो आप लोग कर लीजिए। इस तरह से आप पूजा विधि विधान से कर लीजिए। उसके बाद आप लास्ट में काजल भी पाल लीजिएगा, दिया जलाएंगे उसी पर आप पाल लीजिएगा थोड़ा सा, उसको लेते जाइएगा घर पर सबको लगाने के लिए। उसके बाद आप लास्ट में परिक्रमा कर लीजिए कच्चा सूत्र या रक्षा सूत्र से 7, 11, 21 जैसा आपका संभव हो वैसा आप कर लीजिए। अगर आप निर्जला व्रत हैं तो आप कुछ मत घोटिएगा, दूसरे दिन पारण में घोट लीजिएगा। गुड़ घटा जाता होगा तो गुड़ घोट लीजिएगा, नहीं तो चना घोट लेगा, चना भी घोटा जाता है। और चना भिगा कर आप ले जाइएगा, उसको भी आप वहीं पर चढ़ा दीजिएगा। घोट लेकर चना से परिक्रमा किया जाता है, हम लोग के यहाँ पर चना से ही परिक्रमा किया जाता है। जैसे अगर आप लोग के यहाँ होता तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप रक्षा सूत्र से ही कर लीजिएगा। और चना घोटा जाता है हम लोग के यहाँ तो तुरंत वहीं पर चना और गुड़ लेकर घोट ले, जब तक पूजा नहीं होता तब तक व्रत है। उसके बाद हम लोग आकर खाना खा लेते हैं। तो आप लोग के यहाँ भी जैसा होता होगा वैसा कर लीजिएगा। तो आप सबका मंगलमय हो। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।